स्टूडेंट, वेलकम टू प्रियंका कॉमर्स पाठशाला। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। सोचिए, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन ना हो, यूनिटी ना हो और अथॉरिटी ही ना क्लियर हो तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है? नहीं। और इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दिया है हेनरी फ्योल ने अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू। तो चलिए आज हम लोग इनके प्रिंसिपल को डिटेल में समझेंगे। आज पार्ट 1 आएगा जिसमें हम लोग 7 प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे और बाकी का पार्ट 2 अगले सेशन में देखेंगे। तो हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट के। तो ये हेनरी फ्योल जो है वो एक फ्रेंच थिंकर थे और इन्होंने जो भी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल दिया है वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर दिया है। ये निचले स्तर पे काम करते हुए मैनेजमेंट तक पहुँचे हैं और अपना उन्होंने जो अनुभव किया उसी को इन्होंने प्रिंसिपल के थ्रू शेयर किया है लोगों के बीच में। तो इनका पहला जो प्रिंसिपल है वो है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क में ये कहते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय को अगर आप काम दे रहे हैं तो उसको बहुत ही सोच समझ के काम दीजिए। जिस योग्य वो एम्प्लॉय है उसको वही काम मिलना चाहिए। अगर आईटी का कोई वर्कर है और उसको आप मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में डाल देंगे तो वो कभी भी बेस्ट काम नहीं कर सकता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिस के अंदर जो चीज़ की स्किल है आप उसको वही काम प्रोवाइड कीजिए। और अगला है नेक्स्ट इनका प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार ये है कि आप अगर किसी को कोई भी काम दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड उसको अथॉरिटी भी दें और अगर अथॉरिटी दे रहे हैं तो उसी के पैरेलल उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलती है। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दे देंगे और उसके बदले में रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कम होगी तो इसके ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगा। और इसी के विपरीत अगर अधिकार आप कम देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा देते हैं तो वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ तले दबेगा क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं है और वो अपने काम को सही से कर नहीं पाएगा और फ्रस्ट्रेट होगा। तो अपने मैनेजमेंट में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अधिकार और उत्तरदायित्व तो दोनों साथ साथ चलें। जितना अधिकार आप दे रहे हैं उतना ही उत्तरदायित्व तो देंगे तो वो एम्प्लॉय सही तरीके से काम कर पाएगा। थर्ड है डिसिप्लिन। और ये डिसिप्लिन जो है जरूर सिर्फ मैनेजमेंट में ही ज़रूरी नहीं है, डिसिप्लिन ज़रूरी है जीवन के हर एक पड़ाव पे आपको अनुशासन की आवश्यकता होती है। आप कोई भी काम करेंगे अगर आप बिना अनुशासन के कर रहे हैं तो वो काम कभी भी सफल नहीं होगा, कभी भी वो काम पूरा नहीं होता है। और अगर जैसे कि अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो आदमी अपने अधिकारी की कर्मचारी जो है अपने अधिकारी की बात ही नहीं सुनेगा। अधिकारी कर रहा है आप ये काम कीजिए लेकिन वो व्यक्ति उस टाइम बाउंड में वो काम कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसके अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मैनेजमेंट में कि एक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग काम हो। और नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में ये है कि एक जो कर्मचारी है उसको जो आदेश मिल रहा है, जो भी ऑर्डर मिल रहा है वो केवल एक ही अधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिए। और क्योंकि अगर कई अधिकारी उसको एक ही काम के लिए आदेश देंगे तो वो काम भी नहीं कर पाएगा और काम में भ्रमित भी रहेगा कि इन अधिकारी की बात माने कि बी अधिकारी की बात माने। तो ये ज़रूरी है कि एक ही अधिकारी से उसको काम मिलना चाहिए। जैसे कि आप पढ़ने बैठते हैं और आपको एक टॉपिक पे हज़ारों लोग गाइडेंस देने के लिए यूट्यूब पे आपको मिल जाते हैं। तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इस यूट्यूबर की बात को माने या इस यूट्यूबर की बात माने। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक अधिकारी के अंडर में होकर काम करिए तो आप सही तरीके से काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में है कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ही गोल होना चाहिए। एक गोल होगा और एक एक मैनेजर, एक गोल, एक योजना, एक निर्देश। तो ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें ऑब्जेक्टिव आपका एक ही रहना चाहिए जिससे आपका यूनिटी ऑफ एक्शन बना रहेगा। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पे ये कहा जाता है कि किसी भी
एम्प्लॉई के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने सामान्य और व्यक्तिगत हितों को कोऑर्डिनेट करके चले, दोनों को लेकर चले कि उसका भी हित ना जाए और जनरल जो कंपनी का हित है वो भी चलता रहे। लेकिन जहाँ पे कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि एम्प्लॉई को कंपनी का हित और अपने पर्सनल हित में एक चीज़ चुनना पड़े, तो उसको कंपनी का इंटरेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कंपनी के इंटरेस्ट को चुने, क्योंकि उससे ओवरऑल सबका डेवलपमेंट होता है। तो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है रेमुनरेशन। रेमुनरेशन मतलब होता है कि पारिश्रमिक। किसी भी कर्मचारी को जो भी वो काम कर रहा है, जिस भी वो योग्य है, जिस लेवल का वो काम कर रहा है, तो उसके काम के अकॉर्डिंग उसको पारिश्रमिक या सैलरी उसको मिलनी चाहिए। अगर आप उसको उसके काम के अकॉर्डिंग नहीं देते हैं तो वो मोटिवेट नहीं हो पाएगा और आगे वो काम को नहीं कर पाएगा। तो आज हम आज हम लोग रेमुनरेशन तक देखेंगे। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है और 7 जो प्रिंसिपल बचे हुए हैं वो अगले सेशन में आएंगे। और अगर आपको इन सातों में प्रिंसिपल में कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी दिक्कत हो या इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करके हम मुझे ज़रूर बताइएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।